जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रज के रसिक संत पागल बाबा के बारे में। वो एक न्यायालय के विद्वान जज थे, किंतु ब्रज के सुप्रसिद्ध रसिक पागल बाबा के नाम से विख्यात हुए थे। उनकी दिनचर्या में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ शामिल थी, उनकी भोजन पद्धति। क्या करते कि वो प्रतिदिन साधु संतों का भंडारा होता था, उसके बाहर बैठ जाते और वहाँ पर उन साधु संत महात्माओं की जो भी झूठन शीत प्रसादी बचती थी वो उसको बटोरते और उसको इकट्ठा करके उसमें से आधा भाग प्रभु को अर्पित करते भोग के रूप में और आधा स्वर्ण खा लेते थे। जब वो ऐसा करते तो उनको आसपास के लोग देखते, जो भी संत महात्मा देखते थे उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे और पागल ही समझते थे। लेकिन पागल तो ठहरे पागल, पर प्रभु तो घट घट की बात जानते हैं, वो तो सबके मन के भाव को जानते हैं, वो तो सिर्फ प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक दिन सभी साधुओं ने फैसला किया कि आज सभी को देर से भोजन करना है और कुछ भी झूठन नहीं छोड़ना चाहिए। देखते हैं ये पागल आज कैसे भोजन करता है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। पागल बाबा भंडारे के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे कि कब झूठे पत्तल फेंके जाएं और कब वो भोजन करें। और ऐसा करते करते उनको दोपहर हो गया और वो भूख से बिलखने लगे। दोपहर के बाद जब पत्तल फेंके गए तो उनमें कुछ भी झूठन नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक एक पत्तल पहुँच कर कुछ झूठन इकट्ठी की, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वो भूख के मारे बिलबिला रहे थे। उन्होंने वो झूठन उठाई और अपने मुंह में डाल ली। पर ये क्या, जैसे ही उन्होंने उस झूठन को मुंह में डाला उनको याद आ गया, अरे आज तो मैंने बांके बिहारी जी को प्रसाद भोजन ही अर्पित नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो उनके सामने बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अगर वो भोजन को बाहर उगले तो संत प्रसाद का तिरस्कार और खा सकते नहीं क्योंकि प्रभु को अर्पित नहीं किया। अब तो उनके सामने बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई। वो प्रभु की याद में रो रहे हैं, प्रभु का स्मरण करते रहे, निरंतर रोते जा रहे हैं कि हे प्रभु, इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। पर श्री ठाकुर जी तो सबके मन की जानने वाले हैं। रात को बाल रूप में उनके पास आए और बोले, बाबा आप रोज तो सबका झूठा खाते हो और आज अपना झूठा खिलाने में संकोच कर रहे हो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो पागल बाबा की आंखों में निरंतर अश्रुधार बहने लगी। ऐसा भाव देखकर प्रभु उनकी गोदी में बैठ गए और उनका मुख खोला और कुछ भाग निकालकर बड़े प्रेम से उसको खाया। अब तो पागल बाबा को उनकी विपत्ति से छुटकारा मिल गया था। ऐसे परम दयालु हैं मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी जी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय